नमस्कार, जय श्री राम। सभी श्रोताओं से, अपने साथियों से एवं देश विदेश से मेरे साथ जुड़े हुए सभी मैं अपने शुभ चिंतकों का, जानने वालों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए लेकर के आ रहा हूं राखी रक्षाबंधन पर विशेष 125 वर्षों के बाद बनने वाले आज के इस महायोग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, राखी का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष आता है और हर वर्ष बहना अपने भाई की कलाई पर कच्चा सूत्र, एक मंगल सूत्र एवं रेशमी तो धागा बांध करके भाई की विजय की, भाई की सुख शांति की, भाई की विजय की एवं भाई के तरक्की की, भाई की रक्षा की शुभकामना करती है। साथियों, मैं बताने क्या जा रहा हूं आपको, क्यों बांधते हैं श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन ही ये रक्षा सूत्र, और कौन सा समय है इसके लिए। हमारे सनातन एवं भारतवर्ष में हमारी सभ्यता, हमारे पर्वों का महत्म्य देश विदेश विश्व के हर कोने के बीच में इसे सम्मान, प्रतिष्ठा एवं इसे वृद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन साथियों, आज के युग के बीच में, आज के समय के बीच में कथा कल्पोत कल्पित कुछ विद्वानों के मत से हमारे पर्वों का जो खंडन और मंडन हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है। कौन से समय राखी बांधे, किस समय राखी बांधे, कैसे बांधनी, कैसे नहीं बांधनी, इस समय के बांधनी, उस समय के ऊपर बांधनी, ऐसे विचारों के लोग बहुत भ्रांतियों में अपने पर्व की खुशियों को ही समाप्त कर लेते हैं। तो मैं विशेष करके बताने जा रहा हूं इस बार 2020 के 3 अगस्त सोमवार को आने वाली राखी के पर्व में उसकी कथा और महात्म्य के बारे में। साथियों, ध्यान से सुनो। पूर्णमासी का समय और पर्व पहले ध्यान से सुनिए। पूर्णमासी कब प्रारंभ हो रही है, कब समापन हो रही है। पूर्णमासी की तिथि 2 अगस्त एतवार की रात्रि को 9:29 से प्रारंभ हो रही है और 3 अगस्त को रात्रि को 9:29 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। इसलिए सत्यनारायण का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, अमरनाथ गुफा में भगवान रुद्र के दर्शन, भगवती मां गायत्री की जयंती, श्रावण की पूर्णिमा और श्रावण का 5वां सोमवार, ये योग जो है लगभग 125 वर्षों के बाद मिल रहा है। और इस योग में किया हुआ आपका कर्म, आपका किया हुआ संकल्प, आपका किया हुआ निवेदन, आपकी की हुई पूजा आपको देगा महान सिद्धि की प्राप्ति, आपको कर देगा संपूर्ण कष्टों से दूर और आपको कर देगा ये मालूमात। जो करेंगे छोटी सी गलती इस दिन, छोटा सा पाप कर देंगे, उनके भोगने पड़ेंगे बहुत कष्ट, उनका होगा बहुत नुकसान। तो मैंने बताया पूर्णिमा की तिथि 2 तारीख को रात 9:28 से 3 तारीख को 9:28 तक रहेगी और पूर्णिमा को भद्रा का समय भी होता है। अब भद्रा क्या होती है उसके बारे में जानिए। भद्रा कुछ तिथियों के बीच में विशेष समय होता है। पहले भद्रा के बारे में आप जानिए। अधोज्ञानी, अधम ज्ञानी एवं शास्त्रों के बारे में विशेष न जानने के बाद से हमारे सनातन का जो खंडन मंडन हो चुका है। भद्रा और भद्रा की स्थिति क्या है। भद्रा 3 प्रकार की होती है, स्वर्ग की भद्रा, पाताल की भद्रा और भूलोक की भद्रा। स्वर्ग की भद्रा को कहते हैं ऊर्ध्वमुखी, पाताल की भद्रा को कहते हैं अधोमुखी और भूलोक की भद्रा को कहते हैं सम्मुखी। धरा के ऊपर ना स्वर्ग की भद्रा का दोष है और ना ही पाताल की भद्रा का दोष है, और विशेष करके दोष जो है भूलोक की भद्रा का है। भूलोक की भद्रा कब होती है?
जब चंद्रमा भद्रा के समय यदि ही कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में संचार कर रहा हो तो भद्रा का वास सम्मुख जो है इस धरा के ऊपर मृत्यु लोक में कहा गया है। और उस भद्रा के समय किए हुए सारे कार्य जो है नष्ट हो जाते हैं, बाधा को देने वाले होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इस बारी की भद्रा जो है का वास जो है अधोमुखी है, पाताल लोक में है, इसलिए रक्षा बंधन के लिए भद्रा का कोई 1% दोष भी हमारे शास्त्रों में नहीं। दूसरा परिहार बताया गया है कि रात्रि की भद्रा यदि दिन को आ जाए, दिन की भद्रा रात को चली जाए तो भद्रा का दोष भी खत्म हो जाता है। भद्रा लगेगी 2 तारीख को रात्रि के 9:29 से और प्रातः खत्म हो जाएगी 3 अगस्त की प्रातः 9:29 पर खत्म हो जाएगी। विशेषकर कोई दोष नहीं है, फिर भी आपने विचार करना है तो भद्रा के उपरांत ही रक्षाबंधन करें। तीसरा विशेष 3 अगस्त को राहु काल प्रातः 7:26 से 9:06 तक का रहेगा। तो मैं ये चाहूंगा राहु काल के बीच में भी रक्षाबंधन या मंगल तिलक आप इस समय को भी आगे कर सकते हैं। विशेष करके आपने शुभ मुहूर्त, सर्व सिद्ध मुहूर्त, सर्वोत्तम मुहूर्त राखी के लिए करना है तो उसका विशेष समय है 3 अगस्त की प्रातः 9:30 से 10:47 तक। इस समय आप विशेष मुहूर्त में रक्षाबंधन कीजिए, तिलक कीजिए। तिलक कैसे करना है आपका विधि विधान जो भी है, रक्षा सूत्र बांधे, रेशमी धागे की एक डोरी बांधे, मंत्र गणेश, गायत्री, गुरुदेव, कुल देव को प्रणाम करते हुए स्वस्ति वाचन का पाठ करके है भाई की कलाई पर बांधे मंगल सूत्र एवं रक्षा सूत्र है, रेशमी सूत्र करें, तिलक भाई की करें मंगल कामना, भाई की करें रक्षा की कामना। ये शास्त्रों में क्या इतिहास है मैं आगे समझाने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान दें हमारे शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णमासी को रक्षाबंधन का पर्व का विशेष उत्सव मनाया जाता है और उत्सव और पर्व के बीच में कोई विशेष बंधन, बाधा या कोई स्थिति का नियम नहीं। लेकिन विशेष मुहूर्त आपको लेना है तो आप करें रक्षाबंधन सोमवार प्रातः 9:30 से लेकर के 10:47 तक। अब सुने कथा। कथा क्या है? प्राचीन समय की बात है, देवों और असुरों के बीच में संग्राम होता। ये तो होना ही है, क्योंकि जैसे दिन और रात अच्छाई के ऊपर बुराई हावी होती है, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम, जीत हमेशा जो है सत्य की ही होती है। समय के अनुसार अधर्म का युग बढ़ता है, अधर्म त्राही त्राही करता है, लेकिन जीत सत्य की होती है, धर्म की होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये हमारे गीता के प्रमाण भगवान श्री हरि ने अपने मुखारविंद से दिए हैं। देवों असुरों के बीच में संग्राम हुआ, देवों को असुरों ने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग लोक में अधिपत्य असुरों का हो गया। जैसे असुरों का अधिपत्य हो गया, हमारे देवी देवता जो है त्राही त्राही करते हुए अपने गुरु के श्री चरण कमलों में, गुरु बृहस्पति के चरण कमलों में आते हैं और इस कष्ट से, इस दुर्गति से, इस भीषण आपदा से बचने का उपाय पूछते हैं। तो देखिए गुरु बृहस्पति जी अपने परमेश्वर का ध्यान करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि, राधा रमण श्री हरि, हरि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, राधा रमण से वल्लभ का ध्यान करते हुए, श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए एक उपाय बताते हैं कि देवराज इंद्र कल यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यदि किसी के हाथ में स्वस्ति वाचन बोल करके ही विघ्न बाधा गणपति का ध्यान करते हुए, कुल देव इष्ट देव का ध्यान करते हुए, मांगलिक स्तोत्रों मंत्रों का जाप करते हुए यदि किसी के हाथ में है रक्षा सूत्र है एवं रेशमी सूत्र बांध दिया जाए और उसे मंगल तिलक कर दिया जाए, इस दिन का किया हुआ मंगल तिलक, इस दिन का बांधा हुआ रक्षा सूत्र कभी भी वो प्राणी ही पराजित नहीं होता, उसे अजय की प्राप्ति होती है और विजय हो जाता है। जैसे देवों और
गुरु बृहस्पति के बीच में ये वार्तालाप चल रहा था, तो देव इंद्र की अर्धांगिनी इंद्राणी ने इस वचन को सुना और इंद्राणी ने श्री हरि को साक्षी मानते हुए रेशमी धागे, रेशमी डोरा लेकर के ही श्री हरि राधा वल्लभ परम पिता परमात्मा का, श्री हरि का ध्यान करते हुए अपने पति इंद्रदेव के हाथ में एवं अन्य देवताओं को भाई के सदृश, भाई के समान सम्मान एवं भाव देते हुए देवताओं के हाथों में रेशमी धागे का वो डोरा बांध करके, रक्षा सूत्र बांध करके है, सूती सूत्र बांध करके है, उनका मंगल तिलक किया। इस कार्य को करने से ही देवताओं और असुरों का पुनः संग्राम हुआ। देवता अजय विजय को प्राप्त करते हैं, असुरों को स्वर्ग से निष्कासित करके इंद्रासन पर इंद्र देवता विराजमान हुए। इस प्रकार उसके बाद एक प्रथा बन गई, इस श्रावण मास में कोई भी बहना अपने भाई की मंगल कामना को लेते हुए, भाई के वृद्धि की कामना को लेकर के, भाई की रक्षा की कामना को लेकर के, भाई के एक महम सम्मान की प्राप्ति को लेकर के जो भी स्त्री भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र, रेशमी धागे या सूती धागे का डोरा बांध करके मंगल तिलक करेगी, अवश्य उसका भाई दीर्घायु को प्राप्त होगा, उसके घर एवं जीवन में मंगल होगा। उसी दिन से लेकर के आज दिन तक इस पर्व को हर्ष उल्लास से मनाया जाता है और मैं यही चाहता हूं कि इस पर्व को आपदा की इस घड़ी में आप हर्ष उल्लास के साथ मनाइए। दूसरा प्रसंग आता है, जैसे आप जानते भी हैं, द्वापर युग में श्री हरि का अवतार, हमारे राधा वल्लभ श्री हरि वसुदेव का अवतार हुआ, देव की नंदन के घर में लल्ला का अवतार हुआ। श्री कृष्ण जी समय स्थिति के अनुसार द्वारकाधीश बने, लेकिन जैसे ही उनका एक समय उस आफत आई, पापी को मारने के लिए, शिशुपाल को वध करने के समय, अपने चक्र के साथ वध करने के समय कुछ भगवान के हाथ की अंगुली में भी चक्र का स्पर्श होने से लहू बहने लगा और उस दिन के पावन बेला में है, उसी समय अन्य साथी एवं सेनापति एवं पांचों पांडव उसके उपचार करने के लिए औषधि कहा, कोई चिकित्सक का सहारा लेने लगे, लेकिन तत्काल ही श्री कृष्ण की प्यारी बहन का भाव देने वाली द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू से परमात्मा के उस हाथ की अंगुली के बहते हुए रक्त को रोकने के लिए अब भरी सभा के बीच में ही साड़ी को फाड़ करके, अपने पल्लू को फाड़ करके कन्हैया की भाई की हस्त की अंगुली पर बांधा और कामना करी, आज के बाद मेरे भाई के ऊपर कोई कष्ट ना आए। साथियों, वो दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। उसी दिन से जैसे ही इस प्रसंग के द्वारा श्री कृष्ण ने कहा कि बहना, तुमने मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए एक रेशमी सूत्र मेरे हाथ की अंगुली पे बांधा। कोई भी बहना अपने भाई के हाथ की कंगना में, भात की करधनी में यदि रक्षा सूत्र बांधेगी, उसका भाई तो विजय को प्राप्त होगा, अजय हो जाएगा, संपूर्ण बाधाएं नष्ट होगी। लेकिन मैं तुम्हारे एक के बगैर ना जाने कितने वस्त्रों का तुम्हें भेंट वापस दे करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी प्रकार साथियों, मैं यही चाहूंगा कि इस पर्व को आप हर्ष उल्लास के साथ बनाएं, आप प्रसन्न रहें। कोविड के इस भयंकर समय के बीच में स्थिति और समय के अनुसार अपने भाई को आप राखी बांधें। राखी नहीं बांध सकते हैं तो मंगल कामना को लेकर के भाई का ध्यान करते हुए भी भाई के पास नहीं भी जा रहे हैं तो भाई को संपर्क सूत्र के द्वारा भी, भाई को प्रेम भाव के द्वारा, जहां भाई है वहीं अपना रक्षा सूत्र लेकर के अपने हाथ में बहना का ध्यान करके बंधा ले, तब भी भाई बहन का ये पर्व समय अनुसार जो है सिद्धि को प्राप्त होगा। साथियों, आपका ये पर्व, आपका ये उत्सव हर्ष उल्लास के साथ खुशियों के देने वाला रहे, मेरी यही कामना है। इसी के साथ जय श्री राम। मंत्र आप रक्षा सूत्र बांधते हुए मंत्र बोल सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षेत मां जल। ओम शांति।